प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष का जो हमारे हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। यदि हम पाठ्यक्रम को भली भांति जान लेंगे तो जो परीक्षा की जो हमें तैयारी करनी है उसमें हमें आसानी होगी और वर्ष के आरंभ से ही हम अपने आप को सहज महसूस करेंगे। बीए प्रथम वर्ष की जो परीक्षा है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी 3 वैकल्पिक विषयों को चुनता है और उन विषयों में 2-2 प्रश्न पत्र आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जिन्हें हम कह सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, इनका जो प्रारूप है लगभग एक जैसा है, कुछ थोड़ा सा फेरबदल है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये प्रश्न पत्र है, जो आपके प्रश्न पत्र होगा वह 3 घंटे की उसकी अवधि होगी और 100 अंकों का होगा। यदि कोविड-19 के कारण जो समस्या पैदा हो रही है उसके लिए यदि प्रश्न पत्र में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता है तो हमारा पाठ्यक्रम यही रहेगा। तो जो हमारा पाठ्यक्रम जो बिना जो प्रभावित हुए, जो अखंड जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि बाद में कोई फेरबदलाव होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अमूमन या यही पाठ्यक्रम रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत कोई प्रश्न कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो जो प्रश्न पत्र है वह उसकी जो अवधि है वह 3 घंटे की है और प्रश्न पत्र है वह 100 अंक का होगा। 100 अंक और 3 घंटे। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो हमारा निर्धारित जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, त्रिभुवननाथ शुक्ल, जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। ये जो पुस्तक है इसमें प्रथम वर्ष में जो हमारे, जिसको हम कविता कह सकते हैं या जो पद्य भाग है, और जो मध्यकाल की कविता है, मध्यकाल की कविता से हमारा जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों कालों की जो हमारा जो कविताएं रही है वो हमारे पाठ्यक्रम में है। जो कविताएं या जो भी काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में है उनका एक संकलन तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है मध्यकालीन कविता का पाठ, और इसके प्रकाशक वगैरह यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप चाहो तो इस पुस्तक को बाज़ार से खरीद सकते हो। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कविता का जो भाग है वह पूरा उसका संकलन दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसमें 5 इकाइयाँ होगी। ये सभी विषयों के लिए लागू है। तो जो प्रथम इकाई है उसमें कबीर और जायसी रखे गए हैं। उसके कुछ यहाँ पर दिए गए निर्धारित काव्यांश जो इस पुस्तक के अंदर संकलित है। इसके अलावा हमें कोई पुस्तक कविताओं के लिए खरीदने की आवश्यकता नहीं। इसी पुस्तक के संकलन में से कुछ कविताएं हो सकता है कि कम हो गया हो, जैसे यहाँ संख्या दी हुई है कि संपूर्ण संख्या, जो इस काव्यांश के अंदर जो संख्या जितनी भी दी हुई है वो सारी की सारी हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी प्रकार से जो जायसी, जो निर्धारित काव्यांश जो इस कविता के अंदर दिए गए हैं इस संकलन में, वो के पूरे हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इकाई 1 में कबीर और जायसी का अध्ययन करेंगे। इकाई 2 है वह सूरदास और तुलसीदास से संबंधित है, और जो सूरदास है उसमें जो कुछ काव्यांश दिए गए हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तुलसीदास का भी हमारा निर्धारित काव्यांश तात्पर्य है कि
जो काव्यांश हमारे पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है वो इस पुस्तक के अंदर संकलित है। इस पुस्तक से बाहर से कोई काव्यांश नहीं लिया जाएगा। उसी प्रकार से तीसरी इकाई वो बिहारी और घनानंद से संबंधित है। ये तो हो गया हमारे रचनापरक भाग, यानी इनकी जो कविताएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ये कविताएं व्याख्या के लिए आ सकती है। इसके अलावा जो चौथी और जो पांचवी जो प्रश्नावली है, जो हमारी इकाई है वह द्रुत पाठ है। उसमें द्रुत पाठ से तात्पर्य ये हमारा है कि उसमें कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, घनानंद की तरह निर्धारित कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन एक कवि के रूप में इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है और किस प्रकार के इनके काव्य की विशेषताएं हैं, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको लेकर हमें इनका अध्ययन करना है। परंतु इनकी रचनाएं इकाई 3 और इकाई 4 और जो 5 है, क्षमा कीजिएगा 3 नहीं, इकाई 4 और 5, इसमें जो निर्धारित जो कवि है उनकी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, बल्कि इनका केवल काव्यात्मक या काव्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से इनका जो उपादेयता है, इनका जो योगदान है, जो इनकी विशेषताएं हो सकती है काव्य की, उनका हमें अध्ययन करना है। जिसमें इकाई 4 के अंदर चंद बरदाई, अमीर खुसरो और मीराबाई रखे गए हैं, और इकाई 5 के अंतर्गत रखे गए हैं रहीम, देव और भूषण। तो ये हो गया कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि रखे गए हैं। तो जो प्रथम 3 इकाइयाँ हैं उसमें जो कवि निर्धारित है, उन कवियों की हमें संपूर्ण विशेषताएं, उनका जो काव्य में जो योगदान रहा है साहित्य में, वो तो अध्ययन करना ही है। साथ ही साथ उनकी कुछ कविताएं निर्धारित जो हमारे पाठ्यक्रम में है वे भी व्याख्या के लिए पूछी जाती है, इसलिए उनकी कविताएं भी पढ़नी है और साथ में उनका साहित्यिक योगदान भी देखना है। और इकाई जो 4 और 5 हैं उसमें जो निर्धारित कवि है उनका केवल द्रुत पाठ करना है, उसका तेजी से पाठ करना है, उसकी जो बाह्य जो विशेषताएं हैं ऊपर ऊपर से उनका अध्ययन करना है, न कि उनकी कोई रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में है। अब अंक विभाजन किस प्रकार से, इसको देख लीजिए। प्रत्येक इकाई में से 2-2, एक इकाई में से कितने प्रश्न आ रहे हैं? 2। कुल इकाइयाँ कितनी है? 5। तो कुल प्रश्न हो गए 10। ये आपके छोटे प्रश्न जिसको अपन कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो आएंगे। ये आपको इनका उत्तर देना है 30 शब्दों में। ये नहीं छोटे प्रश्न हैं, इनमें इन प्रश्नों में किसी प्रकार के तुक्के की गुंजाइश नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, 1 या 2 पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के 10, और प्रत्येक इकाई में से आएंगे 2-2 प्रश्न, और इस प्रकार से इसके कुल प्रश्न अंक हो गए 20 और प्रश्नों की संख्या हो गई 10। ये तो हो गए छोटे प्रश्न जिनको अपन कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हो गया खंड क और खंड ख, यानी जो हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा उसके अंदर अलग अलग खंड बने हुए होंगे। और तो इस कारण हमें जो पेपर हम जब प्रश्न पत्र करते हैं परीक्षा में, उस समय खंडों को आपस में मिश्रण भी नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि एक खंड का प्रश्न कर लिया फिर आप दूसरे खंड का प्रश्न आ रहा है वो आपने साथ में डाल दिया है। इस प्रकार से आपको बचना है। एक खंड के प्रश्न है उनको साथ में कर दीजिए, दूसरे खंड के प्रश्न आपको साथ में करने हैं। तो कुल मिला के क, ख और 3 खंड है। तो जो क खंड है वह छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, कुल 10 प्रश्न है और 20 अंक हो गए। फिर ख है वह है अपने व्याख्या संबंधी। जो खंड ख है वह है व्याख्या संबंधी। इसमें इकाई 1, 2 और 3, यानी व्याख्या किसकी पूछी जाएगी? जिसकी कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। काव्यांश हमारे दिए जाएंगे और काव्यांश से आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो ये जो काव्यांश है ये 1, 2 इकाई 3 से आएंगे, और विकल्प सहित, यानी उनके साथ में विकल्प आएगा। एक इकाई में से एक प्रश्न दिया गया, दूसरी इकाई में से एक प्रश्न दिया जाएगा, उसी में से आपको विकल्प दिया जाएगा। आप चाहो तो जो भी आपको अच्छा उत्तर लगे वो आप कर सकते हो विकल्प सहित। ये इस प्रकार से 3 प्रश्न हो गए।
3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक इकाई में से एक एक आएगा, लेकिन एक के साथ में एक विकल्प भी दिया जाएगा। यहाँ अथवा करके दिया जाएगा प्रश्न, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वो आपको करना है। लेकिन दोनों आपको किसी दशा से नहीं करना है एक साथ में, क्योंकि यदि दोनों आप करोगे तो आपको एक प्रश्न के ही आपको अंक दिए जाएंगे। जो आप पहले करोगे वो आपका प्रश्न जांचा जाएगा, दूसरा जो आप करोगे वो नहीं जांचा जाएगा। तो इसलिए 3 प्रश्न आएंगे, तीनों में विकल्प दिया जाएगा, आपको विकल्प में से एक प्रश्न ही करना है, लेकिन जो तीनों प्रश्न अलग अलग है उन तीनों को आपको करना है। ये है व्याख्या। जो व्याख्या करनी है, ये तो हो गए कितने, 3 प्रश्न, और 2 प्रश्न हैं आपके 4 और 5, यानी इकाई 4 और 5 में से। तो इसमें जो निर्धारित कवि दिए गए हैं, जो आपको पता है कि इनके काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए व्याख्या तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे टिप्पणी वाले, तो निर्धारित जो कवि है उनके ऊपर आपको कोई प्रश्न दिया जाएगा। जैसे रहीम का नीति काव्य, तो उसका आपको 250 शब्दों में उसके ऊपर टिप्पणी करनी है, उसकी पूरी व्याख्या आपको करनी है। जो अपन को प्रश्न दिया गया है टिप्पणी के रूप में दिया जाएगा। चंद्रबरदाई के काव्य की प्रामाणिकता, इस तरह के छोटे टिप्पणी प्रश्न होंगे। इसके आपको 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो इकाई 1, 2 और 3 में से तो व्याख्या के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, और इकाई 4 और 5 में से टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के प्रश्न हो गए 5, प्रत्येक इकाई में से एक एक, और उनमें साथ में विकल्प दिया जाएगा। तो एक प्रश्न है वो आपके 7 अंक का है, तो कुल अंक हो गए 35। अब आती है अपने खंड ग। इसमें इकाई 1, 2 और 3, इसमें जो निर्धारित जो कवि है उनसे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी निबंधात्मक प्रश्न। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है वह हमारी इकाई 1, 2 और 3 जिनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है, वे ही आलोचना के लिए पूछे जाएंगे। यानी आलोचनात्मक इनको अपन निबंधात्मक कह सकते हैं। ये इनके कुल शब्द सीमा है 500, जिनको अपन बड़े प्रश्न कह सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न कह सकते हैं। ये भी प्रत्येक इकाई में से एक पूछा जाएगा। पहली इकाई में से एक प्रश्न, दूसरी इकाई में से एक प्रश्न, और तीसरी इकाई में से एक प्रश्न, लेकिन साथ में एक विकल्प भी होगा, अथवा में एक प्रश्न होगा। तो आपको जो भी पसंद है उसके अनुसार आप कर सकते हो। और चूंकि ये बड़ा प्रश्न है इसलिए यह 15 अंक का है, और 3 प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे, तो कुल हो गए 45 अंक। तो ये हमारा हो गया 100 अंक भार का किस प्रकार से विभाजन होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इससे आपको पाठ्यक्रम से, यदि आपको स्क्रीन पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको अलग से PDF इसकी भेज दी है, उस PDF को आप देख लेना, यहाँ केवल आप समझ लीजिए। तो इकाई 1, 2 और 3 जिन कवियों की हमारे पाठ्यक्रम में कविताएं रखी गई है उनकी व्याख्या भी पूछी जाएंगी और आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इकाई 1, 2 और 3 परीक्षा के अंक भार की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इकाई 1, 2, 3 को हम उनकी निर्धारित कविता में पढ़ेंगे और उनका थोड़ा गहराई से अध्ययन भी करेंगे। और इकाई जो 4 और जो 5 है उसमें से केवल टिप्पणी प्रश्न पूछे जाएंगे और छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़ा आलोचनात्मक प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। यानी 2 नंबर के अंक और 2 नंबर के और 7 नंबर के अंक इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे अंक के, लेकिन बड़ा जो प्रश्न है जो 15 अंक का वो इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये केवल इकाई 1, 2 और 3 में से पूछा जाएगा। और सहायक पुस्तकों के यहाँ कुछ नाम लिखे गए हैं, तो इनका आप अध्ययन करना चाहे तो ला सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी पाठ्यक्रम में जो किताब रखी गई है मध्यकालीन कविता का पाठ, इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इस पुस्तक में आपके जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कविताएं रखी गई है वो इसमें संकलित है। इसलिए इस किताब को आप जितना जल्दी हो सके इसको ले लेना। ये तो हो गया आपका। अब अपन आएंगे
प्रश्न पत्र 2। तो जिस प्रकार पहला प्रश्न पत्र हमारा था क्या था, पद्य का था, तो ये क्या है, गद्य का। इसमें कथा साहित्य हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो कथा साहित्य में क्या क्या आते हैं, एक तो उपन्यास विधा आती है और दूसरी कहानी आती है। तो कुल मिला के एक उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन सा वो हम देख लेंगे, गोदान है हमारे पाठ्यक्रम में, गोदान क्षमा कीजिएगा, गबन है हमारे पाठ्यक्रम में, और एक कविताओं का संकलन है। तो कुल मिला के आपको हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष में आपको 3 पुस्तकें आपको जो लानी है। एक तो मध्यकालीन कविता का पाठ जो कविताओं का संकलन है, और दूसरी जो किताब है वो है उपन्यास प्रेमचंद का जिसका नाम है गबन। ये भी आप चाहो तो इसको बाज़ार से खरीद सकते हो, अन्यथा यदि पढ़ने के लिए चाहिए आपको तो ये हमारे पुस्तकालय में भी उपलब्ध है, जिसको आप बारी बारी से जमा करवा के इशू करवा के पढ़ सकते हो। तीसरी जो पाठ्य पुस्तक है हमारे पाठ्यक्रम में वह है कहानी एकादशी। कहानी एकादशी में जिस तरह मध्यकालीन कविता के पाठ में कुछ कविताओं का संकलन किया गया है, उसी तरह इसमें कुछ कविताओं का संकलन है। एकादशी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें 11 कहानियों का इसके अंदर संकलन हुआ है। उसमें से 10 जो कहानियाँ हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। इस संकलन में से 10 जो 11 कुल कहानियाँ हैं उसमें से 10 हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो कहानियों का संकलन, कविताओं का संकलन और एक उपन्यास, ये 3 पुस्तकें आपको बाजार से खरीदनी है हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए। अन्य सहायक पुस्तकें आप खरीदो वो आपकी इच्छा है। अब इकाई प्रथम है उसके अंदर क्या रखा गया है, एक उपन्यास रखा गया है जिसका नाम है गबन। इकाई 2 के अंदर क्या रखा गया है, कुल 5 कहानियाँ रखी गई है जिस कहानियों के नाम है गुंडा, पूस की रात, पाजेब, पर्दा और रोज। ये कुल 5 कहानियाँ। और इकाई 3 के अंदर भी 5 कहानियाँ रखी गई है जिसमें लाल पान की बेगम और पहाड़, अमृतसर आ गया, दिल्ली में एक मौत, वापसी, ये 3 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में, क्षमा कीजिएगा 5 कहानियाँ इकाई 2 के अंदर और 5 ही कहानियाँ इकाई 3 के अंदर। और इकाई प्रथम तो जो है वह उपन्यास से संबंधित है। तो इकाई प्रथम गबन उपन्यास, इकाई 2 5 कहानियाँ और इकाई 3 इसमें भी 5 कहानियाँ रखी गई है। चूँकि ये तीनों के अंदर जो मतलब कहानियाँ और उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में हैं और ये रचनाएं हैं, तो इनसे आपको व्याख्या संबंधी प्रश्न इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। जिस तरह प्रश्न प्रश्न पत्र था उसमें हमने देखा कि जो प्रथम 3 इकाइयाँ हैं वे उन कवियों की जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है और उनसे आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और उनसे व्याख्यापरक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये स्थिति इनमें भी है। तो ये रचना है, इनमें से व्याख्या के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको और बड़े आलोचनात्मक या निबंधात्मक प्रश्न भी इसी से पूछे जाएंगे। इकाई 4 और जो 5 है उसमें कुछ कथाकार रखे गए हैं जिनकी आपके सामान्य विशेषताएं या उनका सामान्य अध्ययन करना है। इनकी जो रचना है वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इनकी किसी प्रकार की उपन्यास या कहानियाँ अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इकाई 4 और 5 जिसमें चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, शिवदर्शन और रांगे राघव, और इकाई 5 में से मोहन राकेश, मार्कंडेय और राजेंद्र यादव। इनकी जो कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इनमें भी क्या पूछे जाएंगे, टिप्पणी पर प्रश्न पत्र। जैसे अपन को पूछ लिया कि रांगे राघव की कहानियों की शिल्पकला,
या पूछ लिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियाँ, या उनका शिल्प सौष्ठव, या उनका भाव सौंदर्य, सुदर्शन की कहानी की विशेषताएं। ये छोटे मतलब इस तरह का टिप्पणी, इनके ऊपर आपको 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है। और जो अंक विभाजन है वह पहले की तरह ही है, वहाँ भी व्याख्या के लिए थे, यहाँ भी व्याख्या के लिए। यहाँ भी छोटे प्रश्न है, वहाँ भी एक प्रथम प्रश्न में छोटे प्रश्न थे। यहाँ पर भी आलोचनात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, वहाँ भी बड़े थे। तो वह इकाई 1, 2, 3 में रचना है, तो उनसे व्याख्यात्मक आलोचनात्मक पूछे जाएंगे, और इकाई 4 और 5 में टिप्पणी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको सरसरी निगाह से एक बार और देख लेते हैं। प्रत्येक इकाई में से 2-2 प्रश्न, और ये है छोटे प्रश्न। प्रत्येक इकाई में से 2, प्रत्येक इकाई में से आएगा तो कुल 2-2 होने से हो गए, कुल प्रश्न हो गए 10, और अंक बार हो गया 20। फिर इकाई 1, 2 और 3, इनमें से तो चूँकि रचना है हमारे पाठ्यक्रम में, तो उपन्यास और जो कहानियाँ हैं उनसे व्याख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनमें विकल्प आपको दिया जाएगा। व्याख्या से तात्पर्य है कि आपको कुछ उसका अंश दिया जाएगा, कहानी का कोई अंश दिया जाएगा, उपन्यास का कोई अंश दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या। और इस प्रकार से व्याख्यात्मक और जो टिप्पणी पर प्रश्न है, ये आपकी इनकी शब्द सीमा है 250 अंक, 250 शब्द, क्षमा कीजिएगा 250 शब्द। और प्रत्येक प्रश्न है वह 7 अंक का होगा, और कुल 5 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक में इसके साथ में एक विकल्प दिया जाएगा, और प्रत्येक इकाई से एक आपको ये पूछा जाएगा। अब है इकाई 1, 2 और 3, इनमें से जो पाठ्यकृति आपके कोर्स में है, जैसे गबन है और 10 कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, तो इकाई 1, 2 और 3, इनमें से जो रचनाकारी जो कृतिकार दिए गए हैं उनसे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न के साथ में विकल्प होगा। कुल 3 प्रश्न होंगे, और प्रश्न बड़े हैं इसलिए 1 का अंक बाहर है, वह है 15 अंक, तो कुल अंक हो गए 45। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा पाठ्यक्रम। तो प्रश्न पत्र 1 के लिए आपको किताब लानी है मध्यकालीन कविता का पाठ, और प्रश्न पत्र 2 के लिए आपको एक उपन्यास है आपके पाठ्यक्रम में जिसका नाम है गबन, और एक कहानियों का संग्रह भी है जिसका नाम है कहानी एकादशी। इन पुस्तकों को यदि आप खरीद लेंगे तो वर्ष भर आपके लिए उपयोगी रहेगी, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप, चूँकि ये स्क्रीन पे कई बार साफ नहीं आता है, और इतनी तकनीकी दक्षता भी नहीं है कि जो फ़ोटो हम उसका खींचें और फ़ोटो में बिल्कुल साफ साफ आए, क्योंकि पूरा जो एक पृष्ठ होता है वह स्क्रीन पे इतनी स्पष्टता के साथ नहीं आ पाता है। तो इन किताबों को आप खरीद लेंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप केवल सुनते रहिए आराम से, और आपकी जो किताब है उसमें से वो उसको आप वापस देख लेना। तो समझना महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि स्क्रीन इतनी स्पष्ट नहीं हो। तो ये आज हमारा जो पाठ्यक्रम संबंधी जो अध्याय है वो समाप्त होता है, और कल से हम जो कबीर है, जो हमारे प्रथम इकाई के प्रथम कवि है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।